दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट के बारे में। मतलब कि पॉलीफैक्स प्लस ऑइंटमेंट और पॉलीफैक्स सादा, इनके अंदर डिफरेंस क्या है और किन ज़ख्मों के अंदर जो है ना आप इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको लगाने का तरीका क्या है। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड में तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले अगर पॉलीफैक्स की बात करें तो इनके अंदर दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना वो एंटीबायोटिक साल्ट पाए जाते हैं, जिनका नाम है पॉलीमैक्सन बी और बेसिट्रेसन जिंक पाया जाता है। और ये जीएस की कंपनी की जो है ना वो बनाई हुई प्रोडक्ट हैं और ये 20 ग्राम है ना दोनों अवेलेबल होती हैं। अगर पॉलीफैक्स प्लस की बात करें तो इसके अंदर भी यही दोनों साल्ट पाए जाते हैं, पॉलीमैक्सन बी, बेसिट्रेसन, और प्लस के अंदर एक लिग्नोकेन शामिल किया है, जो कि एक लिग्नोकेन जो है ना ये एक लोकल एनेस्थीसिया है। मतलब कि ये ज़ख्मों को दर्द जो होता है उनको कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें, यूजेस की बात करें, तो ये हमारे जितने भी सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, सर्जिकल कट वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको ट्रीट करवाने के लिए इनका जो है ना इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपका स्किन जो है ना वो जल जाती है, ठीक है, किसी वजह से जो है ना वो जल जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे कट्स जो मतलब कि छोटे बहुत होते हैं जिनको हम खतना वगैरह कहते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर इचिंग होती है, मतलब कि उनके अंदर और दर्द होता है, तो उनके लिए आप पॉलीफैक्स जो प्लस है ना उनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों आप ऐसे ज़ख्म जिनके अंदर दर्द होता है और इचिंग होती है, उनके अंदर आपने पॉलीफैक्स जो प्लस है उनका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो लिग्नोकेन होता है उसका काम है ज़ख्म का जो दर्द वगैरह होता है उनको सुन करना, ठीक है। तो ऐसे ज़ख्म जिनके अंदर दर्द होता है उनके अंदर आपने पॉलीफैक्स जो है ना प्लस का इस्तेमाल करना है, और जिनके अंदर दर्द वगैरह नहीं होता उनके अंदर आपने पॉलीफैक्स जो सादा है उसका इस्तेमाल करवाना है। मतलब कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, ठीक है, कट लग जाना, जल जाना, ठीक है, कोई खराश आ जाना, ठीक है, कोई रगड़ वगैरह लग जाना, तो इन तमाम ज़ख्मों को ठीक करने के लिए आप इन जो है ना ऑइंटमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इनका काम होता है आपकी मतलब कि जल्द ये दोनों जो है ना बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनको जल्द से जल्द हील करवाने के लिए जो है ना ये इस्तेमाल करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हील भी करवाएंगे, और साथ में जो उनको जो दर्द हो रहा है उसको भी ये कंट्रोल करेंगे। मतलब कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे तो उनको ट्रीट करवाने के लिए, उनको हील करवाने के लिए इनका इस्तेमाल करवाया जाए। दोस्तों अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको रेडनेस हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सामने आए तो फिर आपने इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आपने एक मोटी सी तह जहाँ पर मतलब कि आपको ज़ख्म है, कट है, वहाँ पर आपने इसको लगा देना है। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन किन लिए आप जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबसे पहले जो ओपन ज़ख्म होते हैं, खुले ज़ख्म होते हैं, उनके ऊपर आपने नहीं लगाना। इसके अलावा जो अंदरूनी ज़ख्म होते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर ज़ख्म, उनके लिए आपने बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना। और हमारे जो आँखों के जो अक्सर होते हैं, आँखों के जो ऑइंटमेंट होते हैं, ठीक है, वो एक अलग से ऑइंटमेंट होते हैं, आपने इनका आँखों के अंदर भी इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।